यदि भगवद अंश होकर भगवान नाम अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे भागी। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रस आदि लगाकर उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी, उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। ध्यान दीजिए कैसी मलिनता था, कैसी मलिनता। अगर उनको शब्दों से बोले तो बहुत बुरा लगेगा। इस शरीर में क्या है? अगर यहां से चमड़ी हटा दी जाए तो यहां मलाशय है, मल भरा हुआ, मूत्राशय है, उनके द्वार है। संसार का सबसे बड़ा सुख यही माना जाता है, ये मल मूत्र का भांड शरीर चिकना रहे, स्वस्थ रहे और इसी को भोगने को मिले, बस यही तुम्हारी पूर्णता है। ऐ सुखरास स्वरूप भगवद अंश, तू इस प्रकृति के रचे हुए खेल में कभी तृप्त नहीं। विचार करके देखिए आपका मन कहां आपको फंसा रहा है। मल है तो मल द्वार है, मूत्राश्र है तो मूत्र द्वार है। शरीर में कौन सी खास बात है? पूरा जीवन इस शरीर का केवल नाना प्रकार से भोग, रसेंद्री अपनी तरफ, घ्राणेंद्री, नेत्रेंद्री, इसमें तृप्ति लग रही है। कौन सी खास बात? अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता है। समझिए, आप समझिए, वो भी जीव है भगवद अंश जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवद अंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे अभागी हैं। हम लोग अपने को बड़ा भाग्यवान कब मानते हैं? जब विषय भोगों की बाहुल्यता हो जाए। देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अभाग्य को हम भाग्य मान रहे। बड़ा आश्चर्य होता है, कैसा आश्चर्य। अगर उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि समझ जाओ तो भाई समझ जाओ। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रस आदि लगाकर उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी, उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। क्या है? बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो प्यारे, एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार। ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के भव भय भंजन पद विमुख अभागी, ये माया का, अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं पचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते हैं। आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई? अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है? निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे, किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की, चाह है इसी को ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है,
जिसे तुम 80 साल 100 साल समझे, ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना हमारी रात सोने में नाना प्रकार के भोगों के संग्रह की, कमाई की, भोगों की भोगने की चिंता, हमारा मार्ग सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं। विशेष बात, हमारे पास समय का बढ़िया परिणाम ये मन पवित्र हो चुका है तो रात दिन पाप समझ ही नहीं आता कि पाप एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आगे बस इतनी सुंदरता से बात है उसके सबके भोगता हो एक दिन 20 बार सोच हो जाए, दवा खवा लो, किसी को चेहरे की मगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निश्वासर रुचि पाप, रुचि पूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने वीर नहीं हो। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे, सावधान हो जाओ।